सीमावर्ती विभिन्न राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में शराब के रेट अधिक होने के कारण राज्य के अनेक जिलों में मदिरा की काफी दुकानों का व्यवस्थापन शेष रह गया है, जिनमें देशी शराब की दुकानें अधिक हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश शासन ने अंग्रेजी शराब के रेटों में इस वर्ष 10 से 25% तक की कमी की है, लेकिन बियर और देशी शराब की कीमतों में कोई कमी न किए जाने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। राज्य के जिन जिलों में दुकानों का व्यवस्थापन अभी शेष रह गया है, उनमें सर्वाधिक आगरा और अलीगढ़ मंडल के हैं। इसलिए इन दोनों मंडलों के प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों की प्रमुख सचिव आबकारी किशन सिंह अटोरिया द्वारा रविवार शाम मथुरा में समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें अलीगढ़ के जिलाधिकारी बलकार सिंह, हाथरस के जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, कासगंज के जिलाधिकारी विजेंद्र पांडेय, एटा के जिलाधिकारी अजय यादव, मथुरा के प्रभारी जिलाधिकारी मनीष वर्मा और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेंद्र प्रसाद सहित विभिन्न जिलों के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों, जिला आबकारी अधिकारियों तथा मंडलीय आबकारी उपायुक्तों के अलावा आबकारी आयुक्त भवनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मथुरा में सर्वाधिक 103, मैनपुरी में 51, एटा में 25, अलीगढ़ में 20, कासगंज में 10 और आगरा में 2 दुकानों का व्यवस्थापन शेष रह गया है। इन सभी कुल 211 दुकानों के व्यवस्थापन के संबंध में संबंधित जिलों के अधिकारियों से अलग अलग बातचीत कर उन्हें 15 अप्रैल तक इन सभी दुकानों का व्यवस्थापन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। व्यवस्थापन न होने पर विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। इसके साथ ही अवैध शराब की बिक्री एवं तस्करी तथा अलीगढ़ आदि कुछ जनपदों में टिंचर का प्रयोग रोके जाने के निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव आबकारी, सहकारिता, नियुक्ति एवं कार्मिक और भाषा श्री किशन सिंह अटोरिया साहब हमारे साथ हैं, जो मथुरा जिले के नामित अधिकारी भी हैं। आपके द्वारा आज यहाँ पर अलीगढ़ और आगरा मंडल के आबकारी अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली गई, जो व्यवस्थापित होने से रह गई दुकानें हैं उनके संबंध में। सर, जाने आपसे हम कैसी स्थिति है बैठक के बाद आपके समक्ष व्यवस्थापन की? एक्चुअली में हमारे जो राजस्व अर्निंग वाले डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आबकारी विभाग का महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य विभाग जैसे व्यापार कर है, ट्रांसपोर्ट है, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन है, उसी तरह से आबकारी विभाग भी राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। और इसमें राजस्व प्राप्ति के लिए जरूरी होता है कि हर साल समय से जो हमारी दुकानें हैं आबकारी की, वो समय से व्यवस्थित हो जाएं, यानी 1 अप्रैल से पहले व्यवस्थित हो जाएं। पूरे प्रदेश में अधिकांश दुकानें हमारी व्यवस्थित हो चुकी हैं, कुछ जनपदों को छोड़ करके। उसमें कुछ जनपद यानी कि आगरा मंडल के और अलीगढ़ मंडल के कुछ ऐसे जनपद हैं जिनमें कुछ मात्रा में दुकानें हैं व्यवस्थित नहीं हो पाई हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारा मैनपुरी है, एटा है, आगरा है, मथुरा है, कासगंज है। ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर कुछ आबकारी की दुकान है वो व्यवस्थित नहीं हो पाई हैं। आज मेरे द्वारा समीक्षा की गई, जिसमें जिलों के जिलाधिकारी साहिबान द्वारा भाग लिया गया, उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया, हमारे आबकारी विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया और सभी अधिकारियों द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि प्रत्येक दशा में 15 अप्रैल तक सभी आबकारी की जो दुकानें हैं उनका व्यवस्थापन हो जाएगा। अभी करीब 186 दुकान ऐसी हैं, 186 दुकान ऐसी हैं जिनका व्यवस्थापन होना है। उसके बारे में सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो 15 अप्रैल तक सभी दुकानों का व्यवस्थापन करा लें। उन्होंने आश्वस्त भी किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि 15 अप्रैल तक हमारी सभी आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन हो जाएगा। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो इन्फोर्समेंट का कार्य है उसमें तेजी लाई जाए और अवैध शराब पर अंकुश लगाया जाए। किसी भी स्थिति में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई अवैध शराब की बिक्री हो। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में प्रतिमाह मासिक समीक्षा बैठक होती है कर करेत्तर की, वो नियमित रूप से हो और उसमें आबकारी विभाग की कर करेत्तर की समीक्षा की जाए कि कितना रेवेन्यू अर्निंग हुआ, लक्ष्य के मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ है। ये मुख्य बिंदु थे और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो ढिलाई हो रही है उसके संबंध में भी चिन्हित करके अधिकारी कर्मचारियों का उनका सूचना है शासन को भेजा जाए।
ये मुख्य बिंदु थे जिनके बारे में चर्चा की गई। अलीगढ़ और आगरा मंडल में ही सर ये व्यवस्थापित नहीं हो पाई दुकानें, या अन्य मंडलों में भी रह गई? अन्य मंडलों में सभी जगह हो गया। एक लखीमपुर जिला था, कुछ हमारे लखनऊ में था, वहाँ हो चुका है। वहाँ भी हमने 6 तारीख को और 9 तारीख को बैठकें की, वहाँ पे सभी जगह हो गया है। केवल अलीगढ़ और आगरा मंडल में कुछ दुकानें रह गई थी। मुझे पूरा भरोसा है कि 15 तक वो पूरा हो जाएंगी। ये हर साल कठिनाई आती हैं, पिछली साल भी दिक्कत हुई थी 1-2 जिलों में, उनको हम लोगों ने समय रहते कर लिया गया था। कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जिनमें जो दुकानदार होता है या व्यवसायी होता है उसको अपना नफा नुकसान पहले देखता है, यदि उसको लगता है कि उसको फायदा नहीं हो रहा है तो वो उसको छोड़ देता है, तो उसके व्यवस्थापन में हमको दोबारा करना पड़ता है, उसमें समय लग जाता है। सर, जहां तक दुकानों के व्यवस्थापित नहीं होने की बात है या कि तस्करी होने की बात है, तो इनके पीछे के कारणों पर गौर नहीं फरमाता शासन? इसमें गौर किया गया है और काफी मात्रा में कंट्रोल भी किया है। इसमें आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, प्रभावी रूप से कार्रवाई भी करते हैं। और आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, चैनल में भी देखा होगा, काफी पकड़ दकड़ होती है। लेकिन सीमावर्ती जो हमारे राज्य हैं, चूंकि हमारी बॉर्डर लगती है, तो वहाँ से भी चोरी छुपे लोग हैं, यानी कि ऐसे असामाजिक तत्व हैं। बाकी रेट काफी कम है सर मदिरा के एक्चुअली में इस साल ये कोशिश हम लोगों ने किया, शासन ने कोशिश किया है कि ये हमारे संज्ञान में आया था कि अन्य स्टेट में जो कीमतें हैं वो कम है, हमारे यहाँ की ज्यादा हैं, उसके कारण से तस्करी की संभावना बन रही है। तो शासन ने विचार करके काफी उसको कंट्रोल किया है, काफी मात्रा में कम की हैं कीमतें, 25% विदेशी शराब में की हैं और देसी शराब में कोई कीमत नहीं बढ़ाई गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे तस्करी भी रुकेगी और हमारी इनकम भी बढ़ेगी और उपभोग भी बढ़ेगा। मथुरा का वृंदावन एक धार्मिक स्थल है और योगीराज भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की लीलाओं की स्थली भी रहा है। वहाँ पर देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय लोग समय समय पर ये मांग करते रहते हैं कि वहाँ पर वृंदावन क्षेत्र में मदिरा की दुकानें न हो, और अभी भी चेतावनी देकर के चुके हैं कि यदि प्रशासन बंद नहीं कराता है तो वे कराएंगे, आंदोलन छेड़ेंगे। इसमें एक्चुअली में धार्मिक स्थल और स्कूल और इनके बारे में दूरी के मामले में है। ये जिलाधिकारी साहब से बात करेंगे क्या मामला है, इसके बारे में इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता, डीएम साहब से बात करेंगे। और अभी बिहार में सर देशी शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्या यूपी में ये संभावित नहीं है? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये अलग अलग स्टेट की अलग अलग वो होती है। यहाँ के बारे में एक सर अहम इशू यहाँ का जिले का है सर जी। यहाँ पर बुधवार से राज्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अब आबकारी की बैठक हम कर रहे हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसमें भी हम चाहेंगे कि शासन का ध्यान आप आकर्षित करें, जो बिंदु चला आ रहा है। कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति शासन है पूरी तरह से संवेदनशील है। उनकी जो वाजिब समस्याएं हैं उनका निराकरण समय समय पर शासन द्वारा होता रहता है, उसमें होता रहता है। और शासन की समस्याएं जो शासन के सामने जो कर्मचारियों की मांगे आती है उनको सहानुभूतिपूर्वक विचार शासन हर समय करता है और करता आया है, और आगे भी हम लोग बैठक है उनके साथ में करते रहते हैं, उनके पदाधिकारियों के साथ। इसमें जन आंदोलन भी हो रखा है सर। चलिए, अभी तक हमारे साथ रहे प्रमुख सचिव आबकारी, सहकारिता, नियुक्ति एवं कार्मिक और भाषा किशन सिंह अटोरिया जी, जिनके द्वारा यहाँ पर आज मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण सभागार में अलीगढ़ और आगरा मंडल के आबकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली गई। समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि इन दोनों मंडलों की 211 दुकानें व्यवस्थापन के लिए अभी शेष हैं। इन व्यवस्थापन के लिए शेष रही दुकानों को व्यवस्थापित किए जाने के निर्देश दिए गए उनके द्वारा इस बैठक में, और ये कहा गया कि जहां कहीं असमर्थ पा रहे हैं आबकारी अधिकारी जिलों के अपने को व्यवस्थापन में, वे प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग लें और 15 अप्रैल तक हर हाल में व्यवस्थापित होने से शेष रही दुकानों का व्यवस्थापन कराएं। और जवाहर बाग के संबंध में जब हमने आपसे पूछा तो आपने उनका जवाब सुना ही।
वे इस बिंदु से थोड़ा सा कन्नी काटते नजर आए और जो वृंदावन का इशू हमने आपके समक्ष रखा उसके संबंध में आपने जिलाधिकारी मथुरा से बात करने की बात कही। नियो न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ योगेश खत्री।